जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। परावर्तन के बारे में आप लोग जानते ही हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर जिस माध्यम से आपतित होती है, पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है, परावर्तित। इस घटना को कहते हैं परावर्तन। अपवर्तन की हम बात करें, अपवर्तन में क्या होता है, दो माध्यम होते हैं, विरल और सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, बोले तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में, या सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ये विचलित होने का मतलब हो गया, पथ से विचलित होने का मतलब हो गया कि दिशा में परिवर्तन होता था। इस घटना को कहते हैं आपका अपवर्तन। हम लोग बात करने वाले हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। दो ही प्रतिबिंब निर्माण है, एकदम सरल तरीका है आपका। देखो आपके सामने हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी, हेडिंग है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अवतल लेंस द्वारा, सॉरी, अवतल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण बोल सकते हैं, किरण चित्र बोल सकते हैं। अवतल लेंस के किरण चित्र बोल सकते हैं, प्रतिबिंब निर्माण बोल सकते हैं, जो आपको बढ़िया लगे वो। दो ही कंडीशन है इसके अंदर। कंडीशन नंबर एक है आपकी, जब बिंब अनंत पर हो। एक नंबर, जब बिंब अनंत पर हो। आपके गोले लेंस होते हैं। लेंस की बात करें, दो परावर्तक पृष्ठ से घिरे हुए आकृति को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। दो प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल लेंस। हम लोग बात करें अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। पहला, जब बिंब अनंत पर हो। बिंब बोल सकते हैं, वस्तु बोल सकते हैं। जब बिंब या वस्तु कहां पर हो, अनंत पर, अनंत पर हो। अवतल लेंस की कंडीशन नंबर एक है आपकी, जब बिंब या वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। तो देखो अवतल लेंस की बात आप जानते हैं। अवतल लेंस जो बीच में से पतला और किनारों में से क्या होता है आपका, मोटा होता है। बीच में से पतला हो गया और किनारों से क्या हो गया, मोटा हो गया। इसकी विशेषता हो गई, ठीक है, ये आपका अवतल लेंस बना दिया। अब आगे आपको क्या करना है, आगे ये बीच वाली जो रेखा होती है, इसका नाम होता है मुख्य एक्स। क्या नाम होता है, मुख्य एक्स। इसका नाम हो गया मुख्य एक्स, ठीक है। तो यहाँ का जो मध्य बिंदु होता है, इसको बोलते हैं प्रकाश के अंदर O। इस साइड हम लेते हैं फॉक्स, मुख्य F1 हो गया। इधर की साइड में क्या होगा, 2F1। C1 भी लिख सकते हैं 2F1, क्योंकि इस गोले का केंद्र इस साइड में होगा। इधर की साइड में मुख्य फॉक्स F2 हो गया। इधर आपका हो जाएगा 2F2 लिख सकते हैं, या C2 लिख सकते हैं। आपको क्या बोला, जब वस्तु या बिंब आपका कहाँ पर हो, अनंत पर। आपको कई कंडीशन नहीं दी, अनंत की बात की है। तो अनंत की बात करें तो ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं, अनंत पर यहाँ से पिछले स्टेज से ले लेते हैं। हम लोग जब आपका बिंब कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो ये देखो ऐसे वस्तु को लेकर आते हैं। तो आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण, एक किरण ऊपर से ले लेते हैं, पहले इसको ले लेते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपकी प्रकाश की किरण आ रही है। अवतल लेंस क्या करता है, इन प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देता है। किस प्रकार, अपवर्तन के पश्चात ये फैला देगा। देखो इस प्रकार आएगी आपकी प्रकाश की, ये देखो, ठीक है। एक ये होगी कंडीशन, और एक किरण नीचे से ले लेते हैं, ये लो, आपकी किरण को इस प्रकार फैला देगा ऐसे नीचे की तरफ। अब इसमें जो आपका प्रतिबिंब निर्माण वो किस प्रकार बनेगा, ऐसे, ध्यान रखना, पीछे डैश डैश, इसमें भी आपका पीछे डैश डैश। अब तीन बातें आपको बतानी है। कौन कौन सी बातें बतानी है, एक तो बताना है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब आपका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। तो स्थिति की हम बात करें तो आप देख सकते हो, इसमें मुख्य अक्ष बिंब आपका अनंत पर है, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर बन रही है, F1 पर। F1 पर एक नंबर आपकी कंडीशन हो गई। दूसरी बात, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, आकार की बात करें, बिंब तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अनंत पर है तो बहुत बड़ा होगा। आकार आपका हो जाएगा छोटा, आकार क्या हो जाएगा, छोटा। एक आपको बताना है प्रतिबिंब का स्वरूप, प्रतिबिंब का स्वरूप। स्वरूप आपको हमेशा ध्यान रखना है, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का स्वरूप होगा आभासी व सीधा। हम बात कर रहे हैं अवतल लेंस की, अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा कैसे होंगे, आभासी में, कैसे होगा, सीधा।
अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसे होता है? आभासी वह सीधा। इसमें तीन बातें होगी। आपका जब भी अनंत पर हो तो आपको किरण चित्र इस प्रकार बनाना है। यह आपका अवतल लेंस हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर आपके अवतल लेंस मानने वाले प्रकाश किरणों की अपसारित या फैला देता है, तो ये आपकी किरणें फैल जाएगी, पीछे डैश डैश मिलेगी। तीन बातें बतानी इसमें। एक बात, पहली बात है आपकी प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें। ये आपकी प्रतिबिंब की स्थिति है। प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी मुख्य फोकस पर। ये देखो प्रतिबिंब की स्थिति होगी मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब आकार की बात करें, आकार आपका हो गया छोटा। और तीसरी बात आपको ये बता देना, प्रतिबिंब का स्वरूप की बात करें, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा? आभासी व सीधा होगा। ये तीन बातें आपकी हो गई, ये वाली हो गई। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं हम लोग। कंडीशन नंबर हम 2 की बात करें। अगली कंडीशन, जब आपका बिंब अनंत में ओ के मध्य हो, ओ प्रकाशी केंद्र हो गया के मध्य, ठीक है। कंडीशन नंबर आपकी सेकंड हो गई। अवतल लेंस बना लेते हैं, बीच में से पतला और किनारों से क्या होता है आपका? मोटा। इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। यहाँ पर प्रकाशी केंद्र हो गया, इधर की साइड में F1, इधर की साइड में 2F1, यहाँ हो गया आपका F2 और 2F2। अब कहीं पर भी ले लो, O यहाँ पर हो गया, अनंत आपका वहाँ पर है, इन दोनों के मध्य लेना है, कहीं पर भी लो। इसमें हम 2F1 F1 पर नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें दो ही कंडीशन बनती है, एक आपका अनंत पर और एक अनंत और प्रकाशी केंद्र O के मध्य, क्योंकि बाकी इसमें किरण गुजार नहीं सकते ना। जैसे ये हो गया, हमने ले लिया वहाँ पर, आपका अनंत उस साइड होगा, अनंत और O के मध्य ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमने किसी बिंदु को ले लिया, यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी। आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही पहले, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण कहाँ से ऊपर आ रही है? ये इस प्रकार जाएगी, और इसको पीछे डैश डैश मिला था, ये लो। और किरण नंबर 2 यहाँ से आप गुजार सकते हो। प्रकाशी नियम नंबर, प्रकाशी केंद्र O से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, थोड़ा सा सीधा लो, प्रकाशी केंद्र O से आने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी, बिना विचलन के सीधे। इस प्रकार ये आपका किरण चित्र बनेगा, इसमें आप ध्यान से देख लेना। सेकंड कंडीशन आपकी इस प्रकार होगी। तीन बातें बतानी है आपको। प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति हो जाएगी, आप बता दो स्थिति कहाँ पर बन रही है। प्रतिबिंब की स्थिति, एक किरण से आ रही F1 और O के मध्य होगी आपकी, F1 व O के मध्य। 2 नंबर कंडीशन, पॉइंट नंबर आपका 1 हो गया। 3 पॉइंट बताना है आपको। दूसरा पॉइंट आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार की बात करें, आकार हो जाएगा आपका बिंब की तुलना में अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार हमेशा छोटा ही बनेगा, आकार हो जाएगा आपका छोटा। लास्ट आपका हो जाएगा 3 नंबर हो गया आपका स्वरूप। प्रतिबिंब का स्वरूप नाम लिखो, या सीधा स्वरूप नाम लिख सकते हैं हम लोग। स्वरूप आपका हो जाएगा आभासी में सीधा, आभासी में सीधा। ये आपका अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण हो गया। बीच में नाम दर्पण नाम आ गया, उसको सीरियस नहीं लेना है, हम बात लेंस की कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया अवतल लेंस द्वारा दूसरा प्रतिबिंब निर्माण, जब आपका बिंब कहाँ पर हो? अनंत व प्रकाशी केंद्र O के मध्य हो। यहाँ पर प्रकाशी केंद्र O है, तो इस प्रकार ये अवतल लेंस हो गया। ये अनंत और O कहीं पे ये F1 2F1 नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें वो जो नियम होता है, नियम के अनुसार किरण चित्र बनेंगे नहीं। तो हमने यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। O और
हमने अनंत के मध्य लिया थी, हमने यहाँ पर लिया है बिंब को, जिसका नाम कुछ भी दे दो, ए भी दे दो। पहली किरण आपकी मुख्य अक्ष के नियम नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है, अवतल लेंस में अपने पीछे डेट मुख्य फोकस से जा रही है। और नियम नंबर 3, प्रकाश के केंद्र ओ से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलन के क्या निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। तो प्रतिबिंब की स्थिति इसमें कैसे बनती है, F1 और O के मध्य बन रही है। आकार की बात करें, अवतल लेंस द्वारा हमेशा प्रतिबिंब का आकार हमेशा छोटा ही होगा। और स्वरूप की बात करें, स्वरूप आपका कैसा होगा, आभासी में क्या होगा, सीधा होगा। ये आपका पहला है। दूसरा चित्र, ये आपका पहला चित्र हो गया। इसमें आप देख सकते हो कि ये आपका किरण चित्र बन जाएगा भाई, वो सेम किरण चित्र बनेगा जो हम लोग बोलते हैं ना कि कौन सा, कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, उसमें जो किरण चित्र बनाते हैं वही किरण चित्र आपको इसमें बनाना है। अनंत पर होगा तो ये दोनों किरणों को फैला देगा, पीछे डैश जैसे मिलेगी, तो आपका प्रतिबिंब की स्थिति होगी F1 पर बनेगी। आकार की बात करें, आकार आपको अत्यधिक छोटा है, छोटा ही लिख रहा है। और स्वरूप की बात करें, अवतल लेंस द्वारा हमेशा प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, आभासी में सीधा होगा। एक तो अवतल लेंस का, एक हमेशा किसका, उत्तल दर्पण का। दोनों द्वारा जो आपका प्रतिबिंब का स्वरूप होता है वो कैसा होगा, आभासी में सीधा होगा। तो हमने बात की थी सिर्फ अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। ये आपका पहला किरण चित्र हो गया, ये आपका दूसरा किरण चित्र हो गया। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।